Hello, Namaskar. I welcome you all to our YouTube channel. So my name is Mr. सागर बराइली और मैं इन वीडियोस के द्वारा आप सभी को क्लास 10 एंड 12 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो हम पूरा का पूरा ग्रामर कोर्स आपको कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर विद सागर सर, HSLC and HS 2022-2023। So we will be discussing all the important questions of grammar। और ये असमीज और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि थंबनेल मैंने लिख दिया इंग्लिश में तो वो असमीज के लिए नहीं होगा, सबके लिए काम आएगा। बस देखना ध्यान से और पढ़ना, ग्रामर में पूरा स्कोर आप कर पाओगे। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक टेंस। आपने बचपन से टेंस को पढ़ा है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी नंबर स्कोर नहीं कर पाए हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से पढ़ाऊं कि कमजोर एक बच्चा भी इस चीज को समझ पाए। और तो टेंसेस को शुरू करने से पहले आपको पर्सन चार्ट यानी कि प्रोनाउन चार्ट पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं पर्सन चार्ट। पर्सन चार्ट क्या होता है भाई? पर्सन चार्ट देखो भाई, पर्सन कितने पर्सन होता है? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और उनका कितना रूप होता है? 2 रूप, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन होता है। तो देखना भाई, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोलता है, जो बोलता है। तो अगर बोलने वाला एक होगा तो आई कहेंगे, और बोलने वाला एक से ज्यादा होगा तो वी कहेंगे। क्या कहेंगे? वी। सेकंड पर्सन का मतलब सुनने वाला, जो सुनता है, और सुनने वाला एक ही हो तो भी यू कहेंगे, और सुनने वाला एक से ज्यादा हो तो भी यू कहेंगे हम लोग। अब देखो ध्यान से, थर्ड पर्सन का मतलब होता है अनुपस्थित, यानी कि ए लिख दूंगा मैं, अनुपस्थित, जो उपस्थित नहीं है लेकिन उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मान लो एक लड़के के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि मनोज यार बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा ब्रिलियंट लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो मनोज अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मनोज की बातें कर रहा हूं, ये सुनो। तो मनोज मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं, यानी कि मनोज थर्ड पर्सन है, और मनोज लड़का है यानी कि ही लिखूंगा। चलो मान लेते हैं एक लड़की रिया बहुत सुंदर है। तो रिया मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिया की बातें कर रहा हूं, इज़न्ट इट? तो रिया हो गई थर्ड पर्सन, और लड़की है तो इसीलिए क्या लिखेंगे? सी। तो देखो भाई, तुम कहीं हाईवे से जा रहे हो, कहीं पे रुके हो, अचानक एक बाइक, मान लो कि KTM बाइक या कुछ एक बाइक अचानक से पार हो गया सामने से, तुमने देखा, काफी अच्छा लगा तुमको, और तुम यहाँ मेरे पास आए और KTM बाइक के बारे में बात कर रहे हो। अभी है क्या मेरे सामने KTM बाइक? है क्या? नहीं है, राइट? फिर भी हम KTM बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, और KTM बाइक यहाँ नहीं है लेकिन बातें हो रही है, यानी कि KTM बाइक अनुपस्थित है यहाँ पे। और KTM बाइक क्या है? कोई एक लड़का है कि लड़की है? भाई KTM बाइक क्या है? लड़का की लड़की है? ना लड़का ना लड़की, यानी कि ईट होगा। कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम ईट से डिनोट करते हैं। ओके, या फिर कोई एक नाम ले लो, या फिर नाम कुछ भी ले लो। तो थर्ड, आप लोग याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर में ही, शी, इट, किसी का भी नाम आ सकता है। कोई रिलेशन का नाम, फॉर एग्जांपल फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, यस। किसी का काम का नाम जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, व्हाटएवर। या फिर कोई एक जंतु का नाम जैसे कि डॉग हो गया। याद रखना इस चीज को। थर्ड पर्सन का मतलब जो चीज उपस्थित नहीं है लेकिन उसकी बातें हम कर रहे हैं। चलिए भाई, अब थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो चीज उपस्थित नहीं है। मान लो एक ग्रुप, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, कोई एक क्लास 10 का ग्रुप, तो मैं क्लास 10 के ग्रुप के बारे में बातें कर रहा हूं कि अरे यार क्लास 10 का ग्रुप इतना बदमाश है ना, पढ़ा ही नहीं सकते हैं यार, इतने बदमाश है उन लोग। तो क्लास 10 के ग्रुप मेरे पास नहीं है लेकिन मैं उनकी बातें कर रहा हूं, यानी कि एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं जो कि उपस्थित नहीं है। और एक ग्रुप में थोड़ी ना एक होता है, बहुत सारे होते हैं, यानी कि प्लूरल होगा कि नहीं होगा? और थर्ड पर्सन का मतलब अनुपस्थित। तो एक क्लास 10 का ग्रुप है जो कि अनुपस्थित है तो उसे कहेंगे दे। और एक ग्रुप के लिए हमेशा, जैसे कि देखो कोई एक वस्तु के लिए ईट लिखा जाता है, तो एक ग्रुप को बताने के लिए दे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? दे। या फिर द बॉयज, देखो प्लूरल फॉर्म में, राइट? द गर्ल्स हो गया। अभी यहाँ पे देखो डॉग था, सिर्फ एक डॉग, तो यहाँ पे बनेगा क्या? डॉग्स। याद रखना। तो इसको याद कर लेंगे एक ही झटके में सब लोग। ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों ही होता है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, शी, इट, या किसी वस्तु का नाम, कोई संबंध का नाम, किसी के काम का नाम, कोई जंतु का नाम, कोई भी एक चीज। और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, या फिर कोई चीज प्लूरल में लिखा हो जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, कुछ भी। तो याद हो गया? तो आप
नोट करना शुरू कर लो और बस इस चीज को याद कर लो, आपको पूरा याद होना है ये चीज, देखो ओके। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी मैं कह देता हूं, अगर कोई पूछे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो याद रहना चाहिए और आपको बोल सकना चाहिए कि ही शी इट, या फिर किसी एक चीज का नाम या कोई रिलेशन का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एक सेंटेंस, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, राइट। अब देखो यहाँ पे ही बेटा क्या है, अगर कोई पूछे इस तरीके से तो आपको पता होना कि सर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं फिर लिखूं कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, अगर मैं ये लिखूं और पूछूं कि आई क्या है, आपको बताना कि सर आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। क्या टेंस? प्रेजेंट टेंस। 3 टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो उसमें से सबसे पहला प्रेजेंट टेंस करेंगे। और प्रेजेंट टेंस का 4 ग्रुप होता है, आपको पता है राइट? कितने होते हैं? 4 ग्रुप होता है। उसी में से सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल। क्या? प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहा जाता है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में पढ़ते हैं इस चीज को। तो देखिए भाई क्या है यहाँ पे, अब फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फास्ट फॉर्म, और वर्ब के फास्ट फॉर्म के साथ आपको एस ई एस लगाना है। आई एस को छोड़ दो अभी के लिए, एस ई एस लगाना है। और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या? ऑब्जेक्ट। अभी मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज को और भी बेहतरीन ढंग से। देखो बेटा, सिंपल प्रेजेंट का आपको 2 फॉर्मूलाज मिलेंगे। क्या मिलेगा बेटा? 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला में देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी बदलता नहीं है। कोई भी टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। बस बदलता है तो ये वर्ब बदलता है, बस वर्ब भी बदलेगा। अब सब्जेक्ट क्यों नहीं बदलेगा सर, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बदलेगा, ये तो कोई पूछने की बात नहीं। फिर भी मैं बता दूं, सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करता है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या पढ़ाते पढ़ाते शाहरुख खान हो जाऊंगा क्या? नहीं होऊंगा बेटा, मैं तो चेंज नहीं होऊंगा। और तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते क्या तुम लोग चेंज हो जाओगे क्या बेटा? चेंज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज, लेकिन वर्ब बदल सकता है। वर्ब यानी कि काम। मैं पढ़ाते पढ़ाते नाचना भी शुरू कर सकता हूँ, गाना भी शुरू कर सकता हूँ, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होता है, राइट? तो इसलिए वर्ब चेंज होता है बेटा। वर्ब क्या होता है? चेंज होता है। तो सिंपल प्रेजेंट के पहले रूल के मुताबिक वर्ब में वर्ब के फास्ट फॉर्म के साथ आपको एस ई एस लगाना है। क्या लगाना है? एस ई एस। आई एस को अभी छोड़ दो बेटा, एस ई एस आपको लगाना है। और दूसरा जो फॉर्मूला बनता है बेटा सिंपल प्रेजेंट का, उसमें क्या होता है देखो कि ये सेकंड फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट का। तो दूसरे फॉर्मूला में देखो एस ई एस नहीं लगता, बस वर्ब का फास्ट फॉर्म ही आपको लिखना पड़ता है। तो सर आपने क्या बात कहा, पहले वाले फॉर्मेशन में आपने बोला कि सर एस ई एस लगाते हैं, और दूसरे वाले फॉर्मेशन में आपने बोला कि सर नहीं लगाते हैं। तो सर कब लगाएंगे एस ई एस और कब नहीं लगाएंगे? बात तो यही है ना। तो आप इस चीज को भी हम क्लियर कर लेते हैं।